तोड़ तोड़ करके बहुत शानदार खीर बनाई इस पार वाले बुजुर्ग ने, और खीर बना करके इधर देखिए खुद खाया, और खाने के बाद एक प्लेट में खीर रखी। उसके बाद अपने दोस्त को, अपने मुरीद को बुलाया। किसको बुलाया जल्दी बोलो? अपने मुरीद, अपने चाहने वाले खादिम को बुलाया। कहा ऐ शख्स इधर आ, देखो ये खीर मैंने बनाई अपने दोस्त के लिए, दरिया उस पार चले जाओ। क्या कहा? दरिया उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको जाकर मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा। ये मुरीद इधर देखिए, जैसे सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या कहता है सुनिए, मजे की बात सुनिए। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, गोद में बैठा लीजिए, ध्यान से सुनिए मजे की बात। इधर देखिए, वो मुरीद कहता है, ध्यान से सुनिए, वो मुरीद कहता है हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो। मुरीद कहता है हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, मगर दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, दरिया लबालब है, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ है, हर जगह पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्लाह है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो जानते इस पार वाले बुजुर्ग ने उससे क्या कहा सुनिए, आपने फरमाया ऐ बेटा जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। जब से शादी हो गई, तब से, जब से शादी हुई है तब से बीवी से मुलाकातें नहीं किया। यह आदमी सुना तो इसके कान खड़े हो गए, या अल्लाह हजरत के पास कई कई बच्चे हैं और हजरत ये कह रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर माजरा क्या है। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया है। ये वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत के मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल के 93 पेज नंबर पर है। इधर देखिए, आला हजरत के मलफूजात शरीफ, खुद आला हजरत ने, मेरे सरकार आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से इस वाकया को बयान किया। ध्यान से सुनिए, जैसे हजरत ने उस मुरीद से कहा कि जाओ दरिया के पार जाकर ऐसा ऐसा कहोगे तो पानी छट जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। ये आदमी इधर देखिए, दिल ही दिल में कुछ सोच रहा था, लेकिन सुनिए, जैसे दरिया के किनारे गया तो दरिया से कहता है, ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, इधर देखिए, रास्ता बना, ये उस पार गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और मेरे जरिए आप तक खीर भेजा है। जैसे खीर का नाम सुना तो मुस्कुराने लगे। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझको सलाम भी कहा है और खीर भी भेजा है, लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाना शुरू किया। ध्यान से सुनिए, जब खीर खा चुके तो वो नौजवान कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। हजरत ने कहा, नौजवान ने कहा, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने कहा, जाओ इजाजत है। क्या कहा जल्दी बोलो? जाओ इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना वो नौजवान रोने लगा। जोर से बोलो, नौजवान रोने लगा। कहा सरकार आ तो गया, सरकार आ तो गया, मगर जाऊं कैसे, आ तो गया मगर जाऊं कैसे। हजरत ने पूछा आया कैसे था? कहा कि सुनिए हजरत, जैसे दरिया के किनारे पहुंचा तो हजरत ने कहा था कि दरिया से इतना कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात
मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा दरिया का पानी छट गया, रास्ता मिल गया, मैं इस पार आ गया। जैसे ये हजरत सुनते हैं, इस पार वाले हजरत सुनते हैं, खीर खाने वाले बुजुर्ग सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं ऐ नौजवान अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? अब ये आदमी तो और सोच में पड़ गया, कहा या अल्लाह पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, ये दूसरे वाले हजरत ने जो कहा कि 30 साल से मैंने कुछ नहीं खाया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इधर देखिए, वो सोच में पड़ गया, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, बात तो समझ में नहीं आई। मगर इधर देखिए, अदब करते हुए दरिया के किनारे गया, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया। जैसे दरिया के पास इतना कहा, 20 से रास्ता मिला, ये इस पार आ गया। अब ध्यान से सुनिए, जैसे इस पार आया तो देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे। जैसे ये नौजवान करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम तो परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं, कई बच्चे हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं कि 30 साल से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है। अरे बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है। अरे बेटा कान खोलकर सुन ले, न तो आज तक मैंने कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने जो भी काम दुनिया में किया अल्लाह की रजा के लिए किया है। अरे बेटा ध्यान से सुन ले, मुझे शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नीयत से खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह की इबादत करें। तो आए बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मैंने बीवी के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारी। कुरान की आयत सुनिए फिर हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हजरत अल्लामा